नमस्ते। आपको लगता होगा कि अमेरिका और इजराइल ईरान में ही वहां के टॉप लीडर्स को खत्म कर रहे हैं और उनके कट्टरधर्ताओं को रास्ते से हटा रहे हैं, लेकिन उनके अपने देश में ऐसा कुछ नहीं होता है, वो बिल्कुल सेफ रह जाते हैं। मैं दो खबरें आज आपको ऐसी बताऊंगा जो ये बिल्कुल साफ कर देंगी कि परेशानी में अमेरिका भी है और वो भी बीच जंग में। दो बातें ऐसी हैं जो ये साफ संकेत कर रही हैं कि ट्रंप प्रशासन के भीतर सब कुछ सहज नहीं है और अमेरिकी व्यवस्था में भी एक किस्म की खलबली है, एक किस्म की अस्थिरता है और बेचैनी है। पहली बात, अगर पेंटागन की बात करें, अमेरिकी रक्षा मंत्रालय की बात करें, तो पिछले कुछ घंटों में जो अमेरिकी रक्षा सचिव हैं, अमेरिकी रक्षा मंत्री भी आप कह सकते हैं, पीट हेग्सेथ, उन्होंने वहां के एक टॉप जनरल को हटा दिया है। इनका नाम है जनरल रैंडी जॉर्ज। 2023 में इनकी नियुक्ति हुई थी जनरल साहब की, और कायदे से अगर पिछले बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के मानकों को देखा जाए तो इनके पास 4 साल का वक्त है, यानी 2027 तक इनको काम करना था। लेकिन अचानक बिना किसी कारण को बताए जनरल रैंडी जॉर्ज को उनके पद से हटा दिया गया। वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, और ऐसा नहीं कि ये कोई बिल्कुल नया नया हुआ है। पीट हेग्सेथ ने, जो कि अमेरिका के रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने पिछले 1 साल में लगभग 1 दर्जन ऐसे ही बड़े अमेरिकी सैन्य अधिकारियों को उनके पद से हटा दिया। मतलब ये कि अमेरिकी सेना के भीतर सब कुछ सामान्य नहीं है, एक बेचैनी है और ट्रंप प्रशासन और सेना के अधिकारियों के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। यह उसका सबसे ताजा उदाहरण है, और ये इसलिए बड़ा उदाहरण है क्योंकि इस वक्त अमेरिका ईरान में एक बड़ी जंग लड़ रहा है और ये उसका 34वां दिन था। बीच जंग में कोई मंत्री कैसे अपने इतने बड़े जनरल को पद से हटा सकता है, यह बड़ा सवाल है। प्रवक्ता ने, जो पेंटागन के प्रवक्ता हैं, उन्होंने रिटायरमेंट की बात कही है। आप हैरानी देखिए इस बात पर, हैरानी बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि रिटायरमेंट कैसे हो सकता है? आप जिसे पद से हटा रहे हैं उसके लिए आप एक वक्तव्य जारी करके कहते हैं कि इनका रिटायरमेंट हो गया है, लेकिन सच्चाई यह है कि उनको पद से हटा दिया गया है बीच युद्ध में। अब आप दूसरी बात देखिए, ट्रंप प्रशासन ने अपने दूसरे सबसे वफादार व्यक्ति को उनके पद से हटा दिया है। यह है अमेरिका की अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी। जी, अटॉर्नी जनरल यानी सरकार का सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर। पैम बॉन्डी को उनके पद से हटा दिया गया, और पद से हटाते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने उनकी तारीफ में बहुत कुछ लिखा है ट्रुथ सोशल पर। क्या लिखा है मैं पढ़ देता हूं आपको। ट्रंप लिखते हैं कि पैम बॉन्डी एक महान अमेरिकी देशभक्त हैं, उन्होंने गजब का काम किया है और क्राइम पर, अपराध पर गजब का क्रैकडाउन हुआ है उनके रहते। मर्डर्स 1900 के बाद से, साल 1900 के बाद से सबसे ज्यादा कम हुए हैं उनके रहते, और अब उनको एक प्राइवेट जिम्मेदारी के तहत कहीं भेजा जा रहा है, और इस वजह से वो अब अटॉर्नी जनरल अमेरिका की नहीं होंगी। उनकी जगह उनके डेप्यूटी, जिनका नाम है टॉड ब्लैंच, वो अमेरिका के अटॉर्नी जनरल बनेंगे। ये कहा है ट्रंप ने लिखकर, लेकिन सच्चाई क्या है वो भी आप जान लीजिए। सच्चाई यह है कि डोनाल्ड ट्रंप पैम बॉन्डी से नाराज थे, उनसे निराश थे। क्यों? क्योंकि पैम बॉन्डी वो नहीं कर पा रही थी जो डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे। पैम बॉन्डी उन लोगों को प्रोसिक्यूट नहीं कर पा रही थी, यानी उनके ऊपर मुकदमे नहीं दर्ज करा पा रही थी या चलवा पा रही थी जो डोनाल्ड ट्रंप के विरोधी हैं, खासकर जेफरी एप्स्टीन फाइल्स के मामले में। ये असली वजह है जिसकी वजह से ट्रंप पैम बॉन्डी से नाराज थे, और इसी वजह से उन्होंने पैम बॉन्डी यानी अमेरिका की अटॉर्नी जनरल को उनके पद से हटा दिया। ये वो पैम बॉन्डी है जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तारीफ करते हुए नहीं थकती थी। ये कहती थी कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ट्रांसपेरेंट है दूसरे राष्ट्रपतियों के मुकाबले में, और एप्स्टीन फाइल्स के मामले में जो पारदर्शिता डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने दिखाई है वो किसी और ने नहीं दिखाई। ये पैम बॉन्डी का कहना था, लेकिन अब उनको उनकी परफॉर्मेंस की वजह से उनके पद से हटा दिया गया है। उनके रहते जो डेमोक्रेटिक नेता थे,
डेमोक्रेटिक पार्टी के, वो ये कह रहे थे कि पीपल्स जस्टिस डिपार्टमेंट को ट्रम्प्स रिवेंज डिपार्टमेंट बना दिया गया था। क्यों? क्योंकि इस डिपार्टमेंट के जरिए ट्रंप अपने विरोधियों को परेशान कर रहे थे या उन्हें खत्म कर रहे थे। ऐसे आरोप पॉम बैंडी के ऊपर थे और उन्हीं पॉम बैंडी को डोनाल्ड ट्रंप ने उनके पद से हटा दिया है। तो ये दो बड़ी घटनाएं ये कल ही हुई हैं और ये बता रही है कि बीच युद्ध में अमेरिका के भीतर हालात क्या हैं। ये दोनों उदाहरण मैंने आपको इसलिए दिए कि जो अमेरिका ये कह रहा है कि वो इस युद्ध को रिकॉर्ड टाइम में जीत रहा है और ऐसे ही बेहतरीन व्यवस्था इससे पहले इतिहास में अमेरिका में कभी नहीं रही, उसकी सच्चाई ये है, उसकी हकीकत ये है कि उसके अंदर भी सब कुछ ठीक नहीं है।